Good afternoon, student. My name is Rinki Yadav, lecturer of DDM College of Pharmacy. Today's class, let's continue the pharmaceutical ad. In that, we will discuss the pharmacognostical profile for kaolin. First, synonym of kaolin. Kaolin. First, China clay. Second, porcelain clay. थर्ड, काओलिनाइट। इन 3 नामों से हम काओलिन को जानते हैं। चाइना क्ले, पोर्सलिन क्ले और काओलिनाइट के नाम से जाना जाता है। ये इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? काओलिन जो होता है ये एक प्योर क्ले होता है जो कि हमें फ्लैशपार ऑफ ग्रेनाइट, ये एक तरह का पत्थर होता है, ग्रेनाइट होता है, चूना पत्थर, चूना की तरह दिखता है। तो ये इस ग्रेनाइट के टूटने या सड़ने से हमें ये प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? काओलिन प्रोड्यूस होता है। देन कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, जियोग्राफिकल सोर्स। तो ये बेसिकली ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंग्लैंड में पाया जाता है, फ्रांस में पाया जाता है, USA में पाया जाता है और इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में बेसिकली ये महाराष्ट्र में, असम में, बंगाल में ये अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हेडिंग, मार्फोलॉजी। इन मार्फोलॉजी, कलर वाइट पाउडर, ऑर्डर ऑर्डरलेस, टेस्ट टेस्टलेस, सॉल्युबिलिटी it is insoluble in water, mineral acid and alcohol। ये वाटर में, मिनरल एसिड में और एल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। इसका ना ही कोई टेस्ट होता है ना ही कोई स्मेल होता है, बस ये वाइट कलर का दिखता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, डिस्क्रिप्शन। In description, kaolin divided basically 3 types. First one is the heavy kaolin, second light kaolin and third one is the natural light kaolin। हैवी काओलिन जो होता है ये प्यूरिफाइड फॉर्म में होता है और ये फ्री फ्रॉम ग्रेटिनेस होता है, मतलब कि इसमें किरकिरापन नहीं होता है। लाइट काओलिन जो होता है ये इसके जो पार्टिकल साइज़ होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ना ही बहुत बड़े होते हैं ना ही बहुत छोटे होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं पार्टिकल साइज़। देन लास्ट वन इज़ द नेचुरल लाइट काओलिन। ये जो होता है इसमें किरकिरापन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये फ्री फ्रॉम ग्रेटिनेस होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये जो होता है ये इसमें प्योर फॉर्म में हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट होता है जिसमें कि स्मॉल अमाउंट में ट्रेसेस अवेलेबल होते हैं, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के और आयरन के ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं। नाउ कम टू द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ काओलिन। काओलिन, कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ काओलिन को चारकोल ब्लॉक्स के ऊपर लेते हैं। देन हम वो देखते हैं कि उसमें कुछ ब्लू कलर प्रोड्यूस हुआ है। ये ब्लू कलर किस वजह से प्रोड्यूस होता है? क्योंकि उसमें एल्यूमिना प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो हमें ब्लू कलर देता है। देन कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, यूजेस ऑफ काओलिन। फर्स्ट पॉइंट, pharmaceutical aid. It is kaolin it is used in pharmaceutical aid। फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है? ये काओलिन जो होता है फार्मास्यूटिकल ऐड में यूज़ किया जाता है और मैंने फार्मास्यूटिकल ऐड अपनी क्लास में पहले भी डिस्कस किया था कि फार्मास्यूटिकल ऐड क्या होता है। जो फार्मास्यूटिकल ऐड के लिए सबसे पहले जो हमारा मेडिकामेंट होता है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक ड्रग, एक एक्सिपिएंट।
एक्सिपिएंट से मिलकर बना होता है। ड्रग होता है जिसमें हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होता है, और एक्सिपिएंट क्या होता है, वो हमारे जो ये मेडिकामेंट है इसको स्टेबल रखता है। तो हम जो फार्मास्यूटिकल ऐड में जो कंपाउंड की स्टडी करते हैं वो यूज़ किया जाता है एज अ एक्सिपिएंट। मतलब कि फार्मास्यूटिकल ऐड में अब तक हमने हनी, आर्चीज ऑयल, पेक्टिन, स्टार्च, ये सारे कंपाउंड देखें। तो ये सारा एज अ एक्सिपिएंट यूज़ किया जाता है मेडिकामेंट के फॉर्मुलेशंस में, तो इसी को हम फार्मास्यूटिकल ऐड कहते हैं। तो हमें काउलिन जो है वो भी हम एज अ फार्मास्यूटिकल ऐड यूज़ करते हैं। काउलिन का यूज़ कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है। देन इसको हम यूज़ एज अ डस्टिंग पाउडर भी करते हैं अपने किसी भी सुपरफिशियल लेयर पे, स्किन के सुपरफिशियल लेयर पे हम एज अ डस्टिंग पाउडर भी यूज़ करते हैं। देन अगर हम किसी मेडिकामेंट का प्रिपरेशन करते हैं तो जब उसे फ़िल्टर करते हैं तो एज अ क्लियरिफाइंग एजेंट यूज़ किया जाता है काउलिन को। फिर लास्ट वन इज़ द काउलिन यूज्ड इन इंसेक्टिसाइडल एंड पेंट। काउलिन को जो है हम इंसेक्ट को किल करने के लिए भी यूज़ करते हैं और एज अ पेंट भी यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।